Hi all, welcome back to a course. So today I will discuss about the set. लास्ट क्लास में मैंने लिस्ट के बारे में डिस्कस किया था, तो आज मैं सेट के बारे में करूँगा। और सेट और लिस्ट और टपल, तो ये तीनों हैं, इनमें कुछ सिमिलरिटी है और कुछ पॉइंट कॉमन है। तो जनरली बहुत क्वेश्चन इनसे पुटअप किए जाते हैं। और जब आप किसी भी मतलब एनालिटिक्स या डेटा साइंस पे वर्क करते हो, तो मेनली आपका फिर जो डेटा होता है, पूरा डेटा शफल नहीं करते, तो एट द एंड आपका जो उसका कॉलम्स नेम होते हैं, फिर आप उन्हीं के साथ प्ले करते हो। तो इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब हर प्रोग्राम में बार बार ये तीनों चीज़ें यूज़ होती रहेगी एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको इनके बीच में डिफरेंस समझना है। और क्या क्या फंक्शनैलिटी है, जो मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो आपका क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं इन पॉइंट पे आता हूँ। ठीक है, सेट आर अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। मीन्स क्या है इसका कि आप सपोज आपके पास में एक सेट है, सेट के अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, दूसरे सेट में आपने एलिमेंट रखा ए बी सी डी, लेकिन उसका आपका ऑर्डर सेम नहीं है। फर्स्ट पोजीशन पे आपने बी रख दिया, सेकंड पे डी रख दिया, सी और डी ऐसे रख दिया, और एक में ए बी सी डी। ठीक है, तो दोनों में अगर आप मैच करोगे तो दोनों में कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि इसमें ऑर्डर फिक्स नहीं है। वो देख चेक करेगा कि इसमें जो एलिमेंट फोर एलिमेंट है, क्या दोनों में एग्जिस्ट है या नहीं। तो सेट में कंडीशन ट्रू हो जाएगी। लेकिन अगर मैं लिस्ट की बात करूं, तो लिस्ट में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर लिस्ट एक ऑर्डर को मेंटेन करता है। अगर मेरा एक लिस्ट है ए बी सी डी, दूसरा में ए बी सी डी ऑर्डर में नहीं है, सबसे पहले डी आया, फिर बी आया, फिर सी आया, फिर ए आया, अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो लिस्ट में ये चीज इक्वल नहीं होगी। तो यहाँ पे एक आपका पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, सेकंड आपका है कि ऑर्डर इन विच द एलिमेंट आर एडेड इनटू द सेट नॉट फिक्स। सिंपल है, जब उसमें कोई भी है, आप जैसे लिस्ट में ऐड करते थे, इसमें ऐसा कोई ऑर्डर का मेंटेन करने का कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, बस एक तरह से आपके पास में एक बैग है, उसके अंदर चीजें हैं, दैट्स इट। इट इज डिफाइंड अंडर द कर्ली ब्रेसेस। जैसे आपका लिस्ट में था, इसका थोड़ा ये इसका कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन करते हैं। ठीक है, सेट आर इम्यूटेबल। ठीक है, जैसे अगर आपका याद होगा, जो लिस्ट था आपका, उसमें आपने क्या करते थे, आप किसी एलिमेंट को रिप्लेस कर देते थे दूसरा। ठीक है, अगर आपके पास में ए बी सी डी है और आपको बी की जगह एम लेके आना है, तो आप क्या करोगे, वहां पे बी का इंडेक्स लिस्ट में वन है, तो वन इंडेक्स पे आप एम डाल दोगे, बी गायब हो जाएगा। लेकिन सेट में आप चेंज नहीं कर सकते, जो है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसके जो ऑपरेशन पार्ट है उस पे आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, ये कर्नल है, इसको हम यहाँ पे रिस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, कुछ फंक्शन है इसके जो मैं बता देता हूँ। फाइल है, यहाँ पे आप इसको जो भी आपने काम किया उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। या आईपीबी फाइल जो होती है, IPYNB फाइल, ये आपका नोटबुक वाली फाइल होती है। एक नॉर्मल फाइल होती है PY। ठीक है, अगर आप जुपिटर नोटबुक पे काम करोगे तो ये वाली फाइल चलेगी। ठीक है, तो आप अपलोड कर सकते हो। और भी बहुत सारे हैं, टेक्स्ट HTML वॉटेवर, आपकी मर्जी है। ठीक है, रीनेम आप फाइल को यहाँ कर सकते हो, सेम उसका आप कॉपी भी बना सकते हो अगर। ठीक है, अगर यहीं पर आपको एक और फाइल ओपन करनी, तो यहाँ पे दूसरा फाइल भी आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, और कर्नल जो रिस्टार्ट क्या है वो आपको पता है कि यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हो, और रन ऑल भी एक साथ कर सकते हो, बार बार न करके। ठीक है, तो अगर आपके पास में दो कर्नल है तो आप वो चेंज कर सकते हो, इन द सेंस कि पाइथन 3.6 और 2.5 मेरे में। ठीक है, यहाँ पे मैंने शेष भी डाला हुआ है तो इसलिए दिखा रहा है, लेकिन मैं इन जनरल पाइथन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और एक चीज़ और है, जैसे आपका यहाँ पे ये आइटम जैसे आपको ये दिख रहा है जो मैंने लिखा है, तो इसको भी हम ऐड कर सकते हैं, वो मैं बीच में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो जस्ट आपका मैं ये लिस्ट फॉर योर नॉलेज, कुछ क्योंकि मेरे को बार बार इसमें भी कंपैरिजन करके आपको दिखाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट सेट के ऊपर जाता हूँ। ठीक है, तो कहाँ पे हमारा सेट स्टार्ट हो रहा है, ये वाला। ठीक है, तो ये मेरा है। अगर मेरे को कुछ चीज़ यहाँ पे लिखनी है, मैंने लिखा सेट, तो हैश लगा के लिख दिया, तो हेडिंग बन जाएगी। यहाँ पे गए, हेडिंग किया, क्लियर ओके किया, शिफ्ट एंटर किया, तो ये ऐसे हमारा हो जाए। थोड़ा मैंने आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे उनका एक एक पॉइंट को डिक्लेयर भी किया है, वर्क किया है।
तो सबसे पहले मेरा एक सेट है, मैंने यहाँ पे सेट डिक्लेयर किया। ठीक है, तो उसके बाद में एक्सिस आइटम, जैसे हम आपको पता हो लिस्ट में आइटम जो है इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते थे। ठीक है, टू डाला ऐसे, तो सेट में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सेट में क्या है, आप यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे आप देखो, तो इसमें मेरा ये वाला सेट है। तो अगर मैं इसमें यहाँ पे डालूंगा तो विच इज वैल्यू, सपोज वर्ड इंडेक्स पुट किया तो एरर देगा। आपको लग रहा है कि ये तो उसका साइन है लिस्ट का, इन जनरली यही होता है, लेकिन अगर ये वाला भी आपको लग रहा है कि ये इसमें डाल के देखो तो ये यहाँ पे तो सिंटैक्स एरर ही बताएगा। ठीक है, तो इसमें आपका ऐसे आप रोटेट नहीं कर सकते। क्लियर? एनीवे, सो आपको आइटम एक्सेस करने के लिए फॉर लूप यूज करना पड़ेगा, या कोई भी लूप हो वो यूज करना पड़ेगा। तो फॉर लूप का आपका सिंटैक्स है फॉर एक्स, एक्स कोई भी यूजर डिफाइन है, इन ये पाइथन का वेरिएबल है, और दिस सेट यानी कि आपका जो आपने सेट डिफाइन किया, तो इसमें वन बाय वन ये आपका प्रिंट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट आया, इसमें सपोज आपकी बहुत बड़ा कोई सेट थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट है, आपको कोई पर्टिकुलर चेक करना है कि वो वैल्यूज के अंदर है या नहीं है, तो डायरेक्ट आप इन कमांड के थ्रू उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे अ, ये ट्रू है। ठीक है, और जब मैं एक सिंगल सेल में करता हूँ तो आपकी एक चीज़ और बता दूँ, कभी आप इसमें कंफ्यूजन हो, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं पालना। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, प्रिंट को, तब भी ट्रू आएगा, क्योंकि अगर मैं सिंगल किसी भी सेल में कोई चीज मैं कर रहा हूँ, एक एग्जीक्यूट, जो लास्ट वाली वैल्यू होगी उसको एज इट इज रिजल्ट दे देगा। अगर मैं यहाँ पे दो लाइन लिखता, सपोज एक अब मैंने बनाना लिखा, और एक यहाँ पे, चलो अभी तो आपका ट्रू आ गया, मैंने इसको कॉपी किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने डाला ऑरेंज। ठीक है, तो इसमें नीचे वाले का आउटपुट दिखाएगा, ये मेरा बस यही बताना था। अगर ऊपर वाले का भी चेक करना है तो मेरे को ऊपर वाले पे प्रिंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अब आ गया, ऊपर वाला बनाना है मेरा लिस्ट में। ठीक है, ऑरेंज नहीं है तो फॉल्स आएगा। तो ये क्लियर रखना, अगर दो लाइन है या मोर देन वन है तो जो लास्ट वाले का होगा वही आउटपुट यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो अब मेरा आया कि इंडेक्स, यानी कि मैं इसमें कोई इसको चेंज कर सकता हूँ क्या, मतलब कोई नया आइटम ऐड कर, सॉरी ऐड नहीं, अल्टर किसी चीज को बोलते हैं, मतलब कोई चीज है ऑलरेडी, उसकी जगह में किसी दूसरी चीज को वहां पे फिक्स करना। तो वो चीज यहाँ पे नहीं होने की, इसमें यहाँ पे लिखा भी है सेट इज क्रिएटेड, यू कैन नॉट चेंज दिस आइटम बट यू कैन ऐड। तो यहाँ पे मेरा है सेट ऑलरेडी क्रिएट हो गया, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन मेरा बनाना है, यहाँ पे मैं मैंगो डाल रहा हूँ, तो इसमें ये परमिशन नहीं देगा, ये एरर देगा। अगर आपको जैसे कि मैंने लिस्ट में आपको बताया था, लिस्ट में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरा फर्स्ट इंडेक्स में बनाना था, यहाँ पे मैंने ब्लैक करंट किया, तो यहाँ पे बनाना की जगह ब्लैक करंट आ गया, बाकी लिस्ट एज इट इज रहा, लेकिन सेट में ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो सेट ये आपका एक और डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, तो अब सेट के ऊपर जाते हैं, जस्ट वेट। तो ये चीज आपको होगा कि आप इसमें कोई भी एलिमेंट हो उसको मतलब चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? लेकिन आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, मेरा जो सेट है इसमें एप्पल, बनाना और चेरी है। ठीक है, तो मैंने इसमें एक नया एलिमेंट डाला ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज डाला, क्लियर आ गया, आपने ऑरेंज है। ठीक है, और दूसरी चीज एक और मैं बता दूं, आप लिस्ट में डुप्लीकेट आइटम रख सकते हो। ठीक है, लिस्ट में आप डुप्लीकेट आइटम रख सकते हो, लेकिन अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ पे ऐड करूंगा तो यहाँ पे तो ऑरेंज बस एक ही बार ऐड होगा, दोबारा नहीं होगा। तो इसमें सेट में अगर आपको कभी भी कुछ डुप्लीकेट आइटम चेक करने, वो करना है, लिस्ट है, तो जस्ट उसको सेट में, क्योंकि आपको पता है उसमें कन्वर्जन हो जाता है सेट में, जस्ट आप उसको चेंज करो और फिर एज इट इज फिर लिस्ट में चेंज कर दो, तो जस्ट एक सेकंड में ये आपका जो डुप्लीकेट आइटम होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, और जो फर्स्ट इंडेक्स में होगा उसी को वो रखेगा। सपोज अगर आपका जो ऑरेंज है वो यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, अगर आप लिस्ट है सपोज आपके पास में, तो अगर आप सेट में कन्वर्ट करोगे तो फर्स्ट वाला रखेगा, बाद वाला हटा देगा। ठीक है, वो मैं आपको जब कंपैरिजन वाला होगा तो बताऊंगा। तो यहाँ पे आपने हमने बताया कि इसमें डुप्लीकेसी का कोई
जगह नहीं है तो डुप्लीकेसी नहीं होगी। ठीक है, सेम थिंग यहाँ पे आपने बनाना में करके बता रहा हूँ, बनाना ऑलरेडी है या नहीं है, तो लिस्ट एज इट इज रहेगी। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। नाउ तो इसमें एक कमांड है आपका अपडेट। अपडेट में क्या है कि आप इसमें मल्टीपल आइटम भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपका अगर लिस्ट में अगर आप चाहोगे, तो मैं बार बार आपको कंपैरिजन इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा पता चलता रहे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप यूज करो तो आप फिर पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ क्या चीज़ यूज करनी है। जैसे अपेंड कमांड हो गया आपका, यहाँ पे अपेंड हो गया, और एक एक्सटेंड कमांड था हमारा, क्लियर इज द आइटम एग्जिस्ट फोर लो ब्लैक करंट जस्ट रिमूव, कहाँ गया हमारा, क्लियर हो गया। जैसे ज्वाइन टू लिस्ट हो गया, तो एक लिस्ट में मोर देन वन आइटम या ये आपका अपेंड हो गया, एक्सटेंड हो गया, जो वाला आपका एक्सटेंड है, तो यहाँ पे आप एक्सटेंड यूज कर रहे हो तो लिस्ट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है एबीसी था इसमें वो किया, तो इसी तरह यहाँ पे कमांड आपका अपडेट है। ठीक है, थोड़ा कभी कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको पहले वाला भी आपका रिपीट कर रहा हूँ। क्लियर, तो यहाँ पे जब आप अपडेट करोगे तो यहाँ पे आप मोर देन वन आइटम है पुट कर रहे हो। ठीक है, ये यहाँ पे उसको अपडेट कर देगा। अगर ऑलरेडी कोई चीज हुआ, जैसे ऑरेंज था पहले भी, तो यहाँ पे ऑरेंज एक ही बार आएगा। ठीक है, सिर्फ मैंगो और दूसरा ग्रेप्स वो चेंज होगा। ठीक है, इसमें कोई ऑर्डर का कोई मेंटेन नहीं है, चीजें सफल हो दे देती है। ठीक है, लेंथ आपको पता ही है, जितने आइटम होगी उतनी लेंथ होगी, सिंपल एल ई एन करके हम यूज करते हैं। ठीक है, आइटम रिम्यू और डिस्कार्ड दो मेथड है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। आप आइटम डालो जो भी है, आपने बनाना किया और इसके थ्रू आपने यो किया। क्लियर, और यहाँ पे आपका पॉप मेथड है। अगर इसका आप पढ़ो यहाँ पे डेफिनेशन, यू कैन आल्सो यूज पॉप मेथड टू रिमूव द आइटम बट दिस मेथड विल रिमूव द लास्ट आइटम, रिमेंबर दैट सेट आर अनऑर्डर्ड। यानी कि इसमें क्या है कि आपने अगर लिस्ट में याद हो, हम पॉप में एक इंडेक्स डाल रहे थे, इसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं है, तो जब इंडेक्स फिक्स ही नहीं तो आप इंडेक्स फिक्स इंडेक्स के थ्रू चीज डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप बाय डिफॉल्ट ये जो भी होगा लास्ट में जो भी होगा तो उसी को डिलीट करेगा। तो हमारा एप्पल बनाना आ गया। ठीक है, तो जो भी लास्ट में होगा वो वहाँ पे डिलीट करेगा, मतलब कोई फिक्स नहीं है। तो उसको अगर हम डिलीट आइटम करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको पहले सेट को लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद में जो डिलीट करना है जिस इंडेक्स पे करना है वो करके दोबारा फिर सेट में कन्वर्ट करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ये क्लियर है आपको, सेम है जो आपने पहले भी किया था वो एज इट इज है, तो ये यहाँ पे आपका एम्प्टी हो जाएगा सेट। क्लियर, अब यहाँ पे आपका डिलीट, तो डिलीट कमांड जो है आपका, ये सिंपली पूरा सेट को डिलीट कर देगा। अब जब मेरा इसका ये नहीं रहेगा, मेमोरी में ही नहीं रहेगा, तो मैं अगर इसको डिफाइन करूंगा तो क्या करेगा, ये सिंपल है, एरर देगा। ठीक है, नेक्स्ट ज्वाइन टू सेट। तो यहाँ पे अगर आपको याद हो, हम यहाँ पे एक्सटेंड और कुछ दो तीन कमांड यूज कर रहे थे, यहाँ पे आपका यूनियन यूज होगा। ठीक है, यूनियन है तो जस्ट सिंपली ये आ जाएगा, तीनों ए बी सी इसके अंदर है और वन टू थ्री भी है। क्लियर, जस्ट ये भी ऐसी तरह है। ठीक है, और यहाँ पे अपडेट है, तो अपडेट का आपका सेट वन सेट टू सेट थ्री, तो जस्ट यहाँ पे आप अपडेट करोगे तो यहाँ पे भी फिर आपका वही आ जाएगा। तो यूनियन या अपडेट है तो जस्ट बेसिकली दे आर मोर सेम। तो यहाँ पे हमारा जो सेट है वो क्लियर हो चुका, और मैंने दोनों का कंपैरिजन करके बताया, और आप प्रैक्टिस करना। तो